नमो नमः। मैं प्रवीण शिंदे रुचिरा पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानी कक्षा सप्तमी के प्रश्न उत्तर के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, क्या आप खुश हो, मज़े में हो? अगर हाँ तो ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कोई बर्डन नहीं होती, हंसी खुशी करने का एक साधन है। मतलब जितना एंजॉय करके आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए ये प्रश्न उत्तर का सेशन हम शुरू करते हैं। सुभाषितानी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर और उसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके कुछ बचे कुछ कंसेप्ट जो है प्रश्न उत्तर से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को अच्छे स्वर में गाइए। तो अच्छे स्वर में कैसे गाते हैं, इसके पहले पाठ में, मतलब पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में दोनों जगहों पे श्लोकों को गाकर आपको सुनाया गया है। तो उसको सुनिए और अच्छे से गाने की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोकों को मिलाइए। जो श्लोक में जो पार्ट कट किए के आपके सामने रखे उनको बस मिलाना है। जैसे धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अभी यहाँ पे मेरी एक सूचना है आप लोगों को, मिलाना भले ही ऐसा क्वेश्चन हो मेलयत, उसको बिल्कुल ऐसे लाइन खींच के ना मिलाए। जो भी आंसर है आप उसके सामने लिखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आंसर लिखिए। बहुत ही सिंपल होता है। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? 3, तो त्रीणि। मूढ़े ही कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग किसको रत्न कहते, डायमंड कहते? कुत्र। कुत्र मतलब कहां पे या किसको, तो किसको? पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो केन सत्येन। अभी भले आपको उत्तर भी पता हो, आपको और एक बात बताता हूं, क्वेश्चन जिस विभक्ति और वचन में पूछा जाता है उसी में उसका आंसर देना है। जैसे केन सत्येन, यहां पे है कुत्र पाषाण खंडेषु कति त्रीणि। कहीं संगतिम कुर्वित सद्भिः संगतिम कुर्वित। किसके साथ संगत करनी चाहिए? सज्जन लोगों के साथ संगत करनी चाहिए। लोके वशीकृति ही का। लोगों को कौन वश करती है? क्षमा। का क्षमा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा हो उसी में इसका आंसर देना है। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी में आंसर देना। ये प्रश्न निर्माण करना भी वैसे ही है। जैसे सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहता है। तो सत्येन कौन सी शब्द का रूप है? सत्य शब्द का तृतीया एक वचन है सत्येन। तो किम का क्या होता है तृतीया एक वचन? केन। सद्भिः एव सहासित। सद्भिः तृतीया बहुवचन है, तो किम पुल्लिंग की तरह तृतीया बहुवचन कीजिए। कैहि। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा जो है प्रथमा एक वचन है, किम स्त्रीलिंग का तो आता है का। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में लज्जा त्याग करने वाला सुखी होता है। तो यहाँ पे विद्यायाः पंचमी षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है, तो उसके लिए कस्याः। सद्भिः मैत्रीम कुर्वित। सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। यहाँ पे किम या काम, मैत्रीम दोनों भी आ सकती है, नपुंसकलिंग भी आ सकती है और या फिर स्त्रीलिंग भी आ सकती है। तो किम या काम दोनों का आता है। अब इसमें एक गलती कभी नहीं करनी है, जब भी आप यहाँ पे हमेशा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसे मेरी तरह उत्तर मत लिखिए। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से, टेक्निकल चीज़ों की वजह से मैंने वन वर्ड में लिखा है, तो पूरे सेंटेंस में लिखिए और इसको कभी नहीं भूलना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हो तो हर एक उत्तर के सामने प्रश्न मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जैसे सत्येन वाति वायुः, केन वाति वायुः, प्रश्न निर्माण। सद्भिः एव सहासित, कैहि एव सहातित, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नाम उत्तराण लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने पूर्ण सेंटेंस में। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ पे विस्मय नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए? तो श्लोक में दिया हुआ है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्य। इन 6 चीजों में हमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रत्न हमारे
वसुंधरा पे है, राइट। आगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में कौन से 3 रत्न हैं? सुभाषितकार बता रहे, जलम अन्नम सुभाषितम, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। आगे वाला क्वेश्चन है, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, अब कहां पे लज्जा का त्याग करने वाला इंसान सुखी होगा? कुत्र? तो धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, धन और धान्य के प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार में और व्यवहार में जो भी इंसान संकोच त्याग देता है वो सुखी हो जाता है। आगे वाला है, लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार इनको लिखना है, मतलब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, हर एक शब्द को लिंग के अनुसार देखना है। तो पुल्लिंग वाले पहले छाट के रखे, यहाँ पे पुल्लिंग में पहला है सुखी, सुखी शब्द क्या है? पुल्लिंग। वह्नि, वह्नि मतलब होता है अग्नि, वो भी आता है पुल्लिंग में। रवि, रवि मतलब सूरज, वो भी है पुल्लिंग का रूप। सुखी, वह्नि ही, रवि ही, ये हो गए पुल्लिंग वाले। आगे स्त्रीलिंग वाले कौन कौन से? वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये 3 शब्द है स्त्रीलिंग वाले। नपुंसक लिंग रत्नानि, सत्येन और अन्नम, ये 3 है नपुंसक लिंग, रत्नानि, सत्येन, अन्नम। इस क्वेश्चन में क्या करना था? 3 लिंगों को इनको अलग अलग करके लिखना था, जो हमने अभी लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित पद में धातवः के संति, कौन कौन से धातु है? धातु मतलब क्या होता है? ये करोति, ये क्या है? पद है, इसमें लट लकार का प्रयोग किया जाता है। पर धातु मतलब होता है जो मूल होता है, जिसमें हम प्रयोग करके पद बनाते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक एक्शन होना चाहिए, उसमें क्रिया होनी चाहिए। तो करोति में होता है क्रि धातु, पश्य में होता है दृश्य धातु, भवेत में है भू धातु, तिष्ठति में है स्था धातु। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये आ जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं कि अभी के अभी समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस से ये चीजें आपको समझ में आएगी, धातु किसे कहते हैं, क्रियापद किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, और इनको अलग अलग कैसे करते हैं। बस ये पहले पार्ट में जो जो चीजें जहां जहां मिल रही है उसको समेटो, कंसेप्ट करो, कंसेप्ट क्लियर करो। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखना है ऐसे मत कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, प्रश्नों को समझिए, उत्तरों को समझिए, और वहां पे हमने ये उत्तर क्यों लिखे ये भी समझना जरूरी है। संस्कृत भाषा केवल रटने की भाषा नहीं है, मैं इसके साफ खिलाफ हूं। संस्कृत भाषा में समझने की भाषा है, मैथ्स की तरह भाषा है। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। मार्क्स तो आपको फुल मिलने वाले, भले समझ में आए ना आए। आप रट्टा मार के भी फुल मार्क्स ले सकते हो, परंतु रट्टा मारने से अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके खुद से आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद, इस वीडियो को यही पूर्ण विराम देते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको पाठ के प्रश्नोत्तर करने में आसानी हुई होगी, पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। और इसके बाद मेरी अगली वीडियो बनेगी द्वितीय पाठ पर, जो पहले भाग में आपको पाठ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। उस पाठ के शब्दार्थ, उस पाठ में आए व्याकरण के रूप और आपके कंसेप्ट, ये सारी चीजें इसमें आपको समझाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।